ये क्या है, कलर इसका ऑरेंज हुआ नहीं है, व्हाट इज दिस यार, क्यों नहीं हुआ? देखो अपन क्या कर रहे हैं, ये जो एग्जीक्यूशन है ये देखो यहाँ पे एक कोड लिखता हूँ, console.log changing color of the box. console.log box color changed, चेंज हो चुका है। ठीक है, तो अगर मैं इसको देखूंगा, क्या बोल रहा है ये, चेंजिंग ऑफ कलर ऑफ द बॉक्स, बॉक्स कलर चेंज्ड, डॉम इज लोडेड। डॉम इज लोडेड सबसे लास्ट में क्यों आया? देखो जब भी ये जो jQuery का फंक्शन आप यूज कर रहे हो ना, ये है आपका डॉम जब रेडी होता है तब, डॉम रेडी होने के बाद में। लेकिन ये जो काम कर रहे हो आप इसके लिए बोल रहे हो क्या कि डॉम का रेडी होना जरूरी है? आप तो सीधा क्या कर रहे हो, स्क्रिप्ट के अंदर लिख दिया और ये तो भाई ऑन द स्पॉट चल जाएगा। लेकिन अगर आप बोल रहे हो एक्चुअल में कि ये जो है कोड आपका कब चलना चाहिए, जब डॉम रेडी हो जाए तब चलना चाहिए, तो आप उसको इसके अंदर प्लेस करोगे, यहाँ पर प्लेस करना चाहिए। चीज़ समझ में आएगा? अभी देखें, यहाँ से पेस्ट कट किया, यहाँ पे पेस्ट कर दिया, हो गया। ठीक है, अब चाहे ये ऊपर है लेकिन फिर भी आपका कोड जो है वो अपना रन कर रहा है। ठीक है, ये कंटेंट बाद में लोड होता है लेकिन फिर भी ये वेट करता है, jQuery का जो है रेडी इवेंट, ये वेट करता है कि आपका जब भी कंटेंट लोड हो जाएगा तब ये डॉम मेरे को बोलेगा कि आई एम रेडी। कई बार आपको दिक्कतें हो सकती हैं इस वजह से, केवल डॉम रेडी नहीं है, आप उससे पहले से लगातार लगे पड़े वैसा। ठीक है, ये क्या है, अभी तक आपको यूज नहीं आया क्योंकि आपने हमेशा क्या किया है, ये स्क्रिप्ट को सबसे लास्ट में किया है, तब कोई दिक्कत नहीं थी। तब आपका क्या है कि डॉम पहले रेडी हो जाता है, उसके बाद में ये डाउनलोड होता है, फिर उसके बाद में ये एग्जीक्यूट होता है आपका। तो ये डाउनलोड होने के बाद में ये एग्जीक्यूट जब हो रहा है तो ये इसको jQuery भी मिल जाएगा और उससे पहले ये डॉम भी रेडी है, तो ये अपना कोड तो सही से काम कर लेगा। लेकिन अगर मैं इसको ऊपर करता हूँ तो ये ध्यान देना है, अपन को उसको रेडी इवेंट के अंदर दे देना है, राइट? ठीक है, इस तरीके से कर लेना। ठीक है, और ये तीनों चीज़ सेम ही है, जैसे jQuery आपने लिखा था। ठीक है, यहाँ पे देखो एक आर्ग्यूमेंट अपने पास कर दिया था, ये ऑप्शनल है आपका। ठीक है, ये क्या बोल रहा है कि jQuery आप इसके अंदर जो है, इस पर्टिकुलर सेक्शन के अंदर, ये जो ब्लॉक के अंदर jQuery को क्या बोलोगी, ऐसा बोलेंगे। ठीक है, बस उतना ही है। तो अगर ये नहीं करते हो तो भी अभी तक अपन ने नो कॉन्फ्लिक्ट तो किया ही नहीं है। अगर नो कॉन्फ्लिक्ट करते ना तो भी ये वाला कोड तो चल जाता। ठीक है, तो अपन क्या कर रहे हैं, इसकी जगह पे मैं सिंपली ऐसा भी यूज़ कर सकता हूँ। ठीक है ना, तो ये सब जो है आपकी सेम ही है। ये वाला कोड चाहे लिख दो आप, या ये लिख दो, या फिर ये लिख। तो सबसे छोटा कौन सा है, ऊपर वाला? ये ज़्यादातर प्रेफरेंस रहता है, तो आप ऐसा ही देखोगे। तो इससे ऐसा वो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं कि यहाँ पे रेडी वेडी नहीं लिखा हुआ है, हमें पता नहीं लग रहा क्या है। ये jQuery का तरीका है, तो ये रेडी होने पे ही चलेगा। ठीक है, अब इनमें से ये वाला कोड जब चल रहा है तो ये क्या आ रहा है, आउटसाइड वाला पहले आ रहा है, क्यों आ रहा है? देखो ये कोड चल रहा है, ये बोला इनसाइड हैंडलर, आउटसाइड हैंडलर। आउटसाइड वाला पहले चल रहा है, इनसाइड वाला बाद में चल रहा है, क्यों? बिल्कुल ठीक है। तो डोम रेडी, देखो जब तक डोम रेडी नहीं होता ना तब तक ये इसको एक लाइन में क्यों में लगा देता है कि ये वाला काम जो अपने कौन लोग ये बाद में करेंगे, डोम रेडी होने के बाद में। जबकि इसको आपने बोला है ये तो लाइन में नहीं लगा हुआ है, ये तो सीधा एग्जीक्यूट। इवेंट हैंडलर वो मैं कवर कर लेता हूँ, एक बटन क्रिएट कर लेते हैं, बटन चेक हियर। और ये बटन के अंदर ये हमने बटन के अंदर एक जो है इवेंट लिस्टनर जो है लगा दिया, एक तरीके से जो है
इवेंट अटैच कर दिया, बाइंड कर दिया इसके साथ में, तो बटन जो है सिलेक्ट हो चुका है। और इसके ऊपर क्या कर दिया, क्लिक के अंदर मैं बोल देता हूँ क्लिक ऑन द ऐसा कंसोल, राइट। ठीक है, कंसोल डॉट लॉग कर लेते हैं, एक बार देख लेते हैं कि हुआ है कि नहीं हुआ। और ये तो समझ में आ गया ना अभी। ये जो चीज़ है आपको भाई देखो हमेशा करनी चाहिए अब, है ना, क्योंकि आप चाहे कोड ऊपर लिख रहे हैं नीचे लिख रहे हो, अगर ये प्रैक्टिस आप रखते हो ना तो आपका कोड कभी भी ब्रेक नहीं होगा। अदरवाइज इसको ऊपर नीचे रखने में ही आपका कोड ब्रेक हो जाएगा। तो क्लिक हियर पे क्लिक करता हूँ, ये क्या बोला, क्लिक ऑन द बटन, इस तरीके से आ गया। अगर यहाँ पे 2 बटन होते तो 3 बटन बना दिया अपन ने। तो अब क्या होगा भाई, अगर जावास्क्रिप्ट था तो अपना क्या होता था, बिल्कुल यहाँ पे ऑटोमेटिक जो है सब पे क्लिक इवेंट जो है वो बाइंड हो। क्लियर है। तो इस तरीके से मल्टीपल जो एलिमेंट्स हैं उनको एक साथ आप इवेंट अटैच कर सकते हैं। जब डॉम रेडी हो जाएगा तब मैं बटन को सिलेक्ट करूँगा, ठीक है, वैल्यू नहीं है टेक्स्ट। ये क्या है आपका, एक कंसिस्टेंट मेथड हो गया। ये क्या करता है, ये टेक्स्ट मेथड चाहे ड्यू हो, चाहे बटन हो, चाहे कुछ भी हो, कोई भी एलिमेंट हो, वहाँ पे क्या कर देगा, टेक्स्ट को सेट कर देगा। तो ये समझ में आ रहा है। बेसिकली टैग के बीच में, जैसे ये टैग है आपका, टैग के बीच में ये जो कंटेंट लिखा हुआ ये टेक्स्ट है। अगर कहीं भी चेंज करना पड़े तो इसको चेंज किया जा सकता है, राइट। ठीक है, तो इस तरीके से आप चेंज कर लो, चाहे बटन का आपको करना पड़े। तो अगर मैं ये बोल रहा हूँ कि जब भी बटन पे क्लिक हो जाए तो वो बटन जो है खुद वो उसका टेक्स्ट क्या हो जाए, हेलो हो जाए। सही है क्या, है ना। तो मैं ऐसे बोलता हूँ यहाँ पे दिस कर सकता हूँ क्या, कंसोल डॉट लॉग दिस करने पे क्या मिलता है, जैसे हेलो पे क्लिक किया मैंने तो बोला हेलो, ये भी बोला हेलो और ये भी बोला हेलो। ठीक है, अगर ये दिस जो है इसका मुझे टेक्स्ट चेंज करना है तो मैं क्या बोलूँगा, इसको हटा देता हूँ यहाँ से एक बार और इसको मैं बोल देता हूँ दिस डॉट टेक्स्ट क्लिक्ड, ऐसा करके कर देता हूँ कि क्लिक हो चुका है, राइट। ठीक है, तो मैं अगर इस पर क्लिक करता हूँ, क्लिक हियर, और ये बोला क्लिक ऑन द स्क्रीन, ये वाला चीज़ तो चल रहा है, लेकिन ये क्या बोल रहा है कि टेक्स्ट इज नॉट ए फंक्शन, क्यों बोल रहा है, ये जावास्क्रिप्ट के आइटम पे आपने लगा दिया। ठीक है, तो अगर ये जावास्क्रिप्ट का एलिमेंट है, इसको jQuery में कन्वर्ट करना है, क्या करना है, डॉलर लगा देंगे। ठीक है, तो डॉलर में इसको कवर कर दिया इस तरीके से। और अब की बार हम तो अब की बार जिस पे भी मैं बोल रहा हूँ क्लिक, ये क्या हो गया, क्लिक्ड क्लिक्ड क्लिक्ड। और ये क्या देता है अब की बार मुझे, ये jQuery का जो ऑब्जेक्ट है ये देता है। तो किया जा सकता है ऐसा। ठीक है, तो कंटेंट चेंज करना, टेक्स्ट चेंज करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, jQuery के थ्रू आप इस तरीके से कर सकते हो। आप ऐसे भी कर सकते हो कि 2 जगह आपने डॉक्यूमेंट आउट रेडी कर दिया, एक यहाँ पे कर दिया, एक यहाँ पे कर दिया। मैं इसमें बोलता हूँ console.log फर्स्ट रेडी फंक्शन, ऐसे बोलते हैं ऑन फर्स्ट रेडी इवेंट, और इसको बोलता हूँ सेकंड रेडी इवेंट। क्या बोल रहा है, ऑन फर्स्ट रेडी इवेंट, सेकंड रेडी इवेंट। ठीक है, मतलब आप कितने भी रेडी इवेंट आप दे सकते हो। दोनों कब चलेंगे, वो दोनों रेडी होने पे ही चलेंगे, तो पे रेडी होने पे ही, लेकिन दोनों चलेंगे और दोनों का ऑर्डर क्या रहेगा, जिस भी ऑर्डर में आपने दिया है उसी ऑर्डर में। तो अगर मैं इसको ऊपर कर दूँ
क्या बोल रहा है ना, ऑर्डर दोनों का बराबर रहेगा, तो कितना भी रेडी इवेंट आप दे सकते हो, ऐसे नहीं कि एक बार दे दिया तो अब इतना ही रहेगा। इसके बीच में अगर मैं कुछ दूं तो वो कब चलेगा, console डॉट लॉग। ठीक है, तो क्या रहेगा ऑर्डर, क्या दिखेगा मुझे बता सकते हो क्या अभी? राइट, ठीक है, तो सबसे पहले तो ये दिखेगा, उसके बाद में कौन सा दिखेगा, सेकंड वाला दिखेगा, फिर उसके बाद में फर्स्ट वाला दिखेगा। चलो एग्जीक्यूट, फिर सेकंड वाला और फिर फर्स्ट वाला। ठीक है, इस तरीके से। तो ये भाई आपका रेडी इवेंट काम कर रहे हैं। अब मैं इसको तो हटा रहा हूँ। कलर वाइट, ठीक है, इस तरीके से है। मैं चाहता हूँ कि ये हाइड हो जाए, शो हो जाए। जब भी कोई बटन पे क्लिक करूँगा, ये अपने बटन अपने काम कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन जब भी मैं कोई क्लिक करूँगा तो एक बार तो शो हो जाएगा और एक बार क्या हो जाएगा, हाइड हो जाएगा। ठीक है, तो अपन क्या कर रहे हैं, इस बॉक्स की स्टेट को मेंटेन कर रहे हैं। तो हम बोलेंगे सबसे पहले ये जो बॉक्स है ये दिख रहा है क्या, विजिबल है, तो मैं एक वेरिएबल सेट कर देता हूँ, लेट एज बॉक्स विजिबल इक्वल टू ट्रू, ट्रू। ठीक है, तो ये ट्रू जो है ये बताता है कि ये बॉक्स अभी विजिबल है स्क्रीन पे, राइट। अगर ये ट्रू अगर है तो मैं भाई अभी अगर बटन पे क्लिक करूँगा तो मैं इसको क्या कर सकता हूँ, हाइड कर सकता हूँ। ठीक है, तो सिंपली भाई हाइड ही करना है। और देखो यहाँ पे अपन ये काम करते हैं ना, जब भी ये वाला काम कर रहे हैं तो ये क्या हो रहा है यार, ये हमेशा जाता है डॉम को चेक करता है और उस टाइम पे जो भी इसकी वैल्यू होती है ना वो लेता है। तो एक बार तो मैं इसको हाइड करना चाह रहा हूँ, तो यहाँ पे सिंपली अपन को बोलना है, जब भी बटन पे क्लिक होगा, इफ एच बॉक्स विजिबल, अगर बॉक्स विजिबल है तब तो कर दो उसको हाइड। और मैं इसको बॉक्स का जो सिलेक्ट करने का तरीका है वो इस तरीके से कर दूंगा। ये बॉक्स है मेरा, राइट, एक सिंगल बॉक्स है, या मल्टीपल बॉक्स होते तो भी कर देता, कोई दिक्कत नहीं था। इसको एज बॉक्स विजिबल और एज बॉक्स विजिबल ये है ना, ठीक। ये किया, मैंने बोला क्लिक, ये हो गया हाइड, मैंने इसको बोला ये हो गया शो, ऐसा 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 ऐसा। ठीक है, ये किसी भी बटन से कंट्रोल किया जा सकता है। देखो बेसिकली अगर आप देखते हो ना, ये कोड अगर आप वैसे लिखते जावास्क्रिप्ट से तो थोड़ा सा कोड बड़ा हो सकता है ना, होता तो उससे भी काम, लेकिन थोड़ा सा बड़ा हो सकता था। लेकिन यहाँ पे jQuery आपका बस कोड छोटा करने के लिए काम कर रही है। हाइड एंड शो मेथड जो है ये थोड़े से शॉर्टकट आपको बना के दे रखे हैं। आप चाहो तो जावास्क्रिप्ट में इनको बना सकते हो, लेकिन बड़े बड़े आपको मिल रहे हैं। तो ये चीज़ है। इसके जगह पे वो भी कर सकते हैं क्या, फेड वाला, फेड इन, फेड आउट करना है तो ऐसा ऐसा ऐसा। ठीक है, इस तरीके से किया जा सकता है। ये वाला एक स्टेटमेंट आपका ये क्या बोल रहा है, ये क्या है, एक टैग है क्या, है ना। ये टैग क्या बोलता है, jQuery के थ्रू अगर आप इस तरीके से करते हो तो एक नया टैग क्रिएट हो गया आपके लिए। आप इस तरीके से भी टैग को क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, ये तरीका है, क्रिएटिंग न्यू टैग या एलिमेंट।
ठीक है, HTML के एलिमेंट क्रिएट करने हैं आपको। तो एक लिंक आपने क्रिएट किया है, उसके अंदर आप एज ए स्ट्रिंग इसको पास कर दो, या फिर आप क्या कर सकते हो, अभी नेट चल रहा है, वेरिएबल भी आपका है, वेर करके भी आप बना सकते हो, लेकिन ठीक है। अब इसमें क्या हो रहा है, इसमें एंकर टैग को तो अपन को क्रिएट करना है, ये एंकर टैग हो गया, और साथ में आपने क्या दिया है, ये क्या चीज़ है, ये है नंबर ऑफ जो एट्रीब्यूट है जो इस टैग के अंदर आपको ऐड करना है। ठीक है क्या, ये क्या बन रहा है, href। अभी तक टैग बन रहा है क्या, यहाँ पे दिख रहा है क्या, विजिबल है क्या, विजिबल तो नहीं है। ठीक है, लेकिन ये टैग बनकर रेडी अपना फैक्ट्री के अंदर, आप जब भी चाहो उसको कहीं पे भी प्लेस कर सकते हो। ये जो है, ये हमने पास कर दिया है एक ऑब्जेक्ट, और इस ऑब्जेक्ट के अंदर ये कुछ वैल्यूज है, जैसे अगर मैं क्लास ऐड करना चाह रहा हूँ, मैं क्लास क्या लगा सकता हूँ, मैं सॉविट नेव लिंक जी है। ठीक है, तो हम ये प्रॉपर्टीज ऐड करें, आईडी ऐड करना है, तो आईडी क्या है इसकी, यहाँ पे दिया जा सकता है, रेडी है, नेव लिंक 1। ठीक है, इस तरीके से दे सकता हूँ। तो बेसिकली क्या कर रहे हो आप, एक एंकर टैग बनाओ और उसके अंदर ये दे दो। अगर ये नहीं बनाता हूँ मैं बोलता हूँ IMG, क्या बोलता है, एक इमेज टैग बनाओ और उसके अंदर ये वाला प्रॉपर्टी दे दो, ये दे देगा, है ना, ये दे भी देगा, ये मना ही नहीं करेगा, क्योंकि प्रॉपर्टी सेट किया जा सकता है। लेकिन ये आपको विजिबल नहीं होगा, यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, इमेज का सोर्स। ठीक है, तो वही आपको करना पड़ेगा। यहाँ पे आप div बना लो, ये वाला प्रॉपर्टी हटा दो। ये div जो है ये किस तरह का बन गया, इस जिसका क्लास क्या है, नेव लिंक, और आईडी क्या है, क्लियर है। आप कितने भी एलिमेंट क्रिएट करने हैं तो यहाँ पे एक वेरिएबल भी बनाया जा सकता है। जैसे मैं बोलता हूँ माई लिंक जो है 2 है। ये अप्रोच क्या है कि आपको हमेशा ईजी पड़ेगी, क्योंकि आप इसको मैनेज कर सकते हो। जैसे मैं बोलता हूँ जैसे लेट लिंक काउंटर इक्वल टू 0। अभी तक स्टार्टिंग में कितने हैं लिंक आपके पास में, 0 है। ठीक है, तो आपने क्या किया, इस लिंक काउंटर में एक इंक्रीमेंट कर दिया, 1 हो गया, और ये नेव लिंक जो है अभी 1 है। अगर मैं बोलूँगा दूसरा करना है, तीसरा करना है, या जो भी करना है, कोड आपका सेम है, और अब की बार क्या हो गया, काउंटर आपका बढ़ गया। ठीक है, इस तरीके से भी आप कर सकते हो। तो बेसिकली आप कुछ एलिमेंट्स को क्रिएट करना यहाँ पे देख रहे हो। मैं बोलता हूँ लार्ज पैराग्राफ है क्या इसके ऊपर, लार्ज तो नहीं है। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। अब यहाँ पे अपन बोलेंगे P के अंदर A। क्या P के अंदर जो A है, कितने A हैं, ये 2 है। ऐड क्लास, क्या करना है, ये क्लास ऐड कर दो, किस नाम का, अनट्रस्टेड लिंक इन पैराग्राफ। ये सारे क्या है, अनट्रस्टेड है इस तरीके से, या अनविजिटेड है, या फिर इस तरीके से। तो ये हमने बोल दिया। अब इसके ऊपर एक क्लास प्रॉपर्टी आपका ऐड हो जाएगा, अपन देखेंगे इसको अभी, है ना, कि ऐड हो गया है कि नहीं। मैं इसको एक बार सेशन कर, पे क्लास ऐड करना है, तो चलो देखते हैं यहाँ पे क्लास ऐड हुई क्या। यहाँ पे तो नहीं है क्लास, कुछ भी क्लास नहीं है। यहाँ पे है Ctrl+C, और यहाँ पे आप देख रहे हो इसके ऊपर क्या लिखा हुआ है, A.untrusted link in पैराग्राफ, A.untrusted। तो डॉट का मतलब भाई क्लास आपका। और अगर मैं इसके ऊपर देखूंगा, इसके ऊपर भी ऐड हो चुका है क्या, बिल्कुल। तो जितने भी लिंक थे आपके, सबके ऊपर आपने एक क्लास ऐड कर दी, अनट्रस्टेड वाली, क्लियर। ठीक है, फिर ये है इस तरीके से कि आपने क्या बोला, इतनी भी एंकर लिंक है, कौन सी क्लास वाले, अनट्रस्टेड लिंक जिन पे आपने लगाया हुआ है, उनमें से ये वाले क्लास जो है आप रिमूव कर दो।
अनट्रस्टेड लिंक, जिसकी क्लास ट्रस्टेड भी है और ये भी है। मतलब आप दो चीज़ों को बोल रहे हो कि ये दोनों क्लास उस पर होनी चाहिए, ठीक है, तब आप उसमें से इसको रिमूव कर रहे हो। तो केवल कौन सा है ऐसा, सेकंड वाला ये। अगर मैं इसकी जगह पे बोल दूँ ऐसा, अभी दोनों इंटरेस्टेड है क्या, दोनों पे से रिमूव कर सकता है क्या, तो देखते हैं। इसमें से रिमूव हो गया और इसमें से भी रिमूव हो गया। कौन सा क्लास, केवल इंटरेस्टेड वाला, ठीक है। तो ये देखो कितना इजी है, वहाँ पे क्लास लिस्ट करके ऐड क्लास रिमूव क्लास आप करते थे, ठीक है। यहाँ पे वो वाला काम नहीं है, यहाँ पे कंसिस्टेंट मेथड है आपका। बस आपको क्या करना है, ऐड क्लास रिमूव क्लास, इस तरीके से। सबसे बड़ा पावर तो इसका सिलेक्शन करने का तरीका है और मल्टीपल एलिमेंट को एक साथ में चेंज करने का जो तरीका है वो है। अब यहाँ पे अगर आप बोल रहे हो इसके ऊपर और भी कुछ करना है, तो ये लो आपने क्या कर दिया, इस पर एक क्लास और ऐड कर दी, ये हो गया ट्रस्टेड, ठीक है। और अब की बार ये देखो, अगर आप देख रहे हो तो आपने इन मेथड को डॉट 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 करके लिखा है और मल्टीपल्स आप ऐसे कितना भी चेन कर दो, इसको बोलते हैं मेथड चेनिंग, है ना। तो ये एक नया कंसेप्ट आपके लिए है, लेकिन ये आपको थोड़ा सा ऐसा मजा आएगा इसमें, है ना। इस तरीके से ट्रस्टेड हो गया, ये भी क्या बन गया, ट्रस्टेड बन गया। ये मेथड चेनिंग का फ़ायदा क्या है, आप इस तरीके से इसको ऐसा लिख सकते हो। एक बटन बना लेता हूँ, टॉगल, ठीक है। और ये टॉगल क्या करता है, इस पैराग्राफ के ऊपर अगर मैं एक क्लास ऐड कर दूं एक्टिव, ठीक है, और उसको मैं थोड़ा स्टाइल एक्टिव बैकग्राउंड 36 वाइट बनारसी कलर वाइट वाइट, ठीक है। और इसके अंदर से नीड्स भी जो मैं हटा दूंगा, ठीक है। इस तरीके से है ये। तो अगर ये क्लास यहाँ पे नहीं होगी, देखो हम बेसिकली क्या करते हैं, हम ये इनलाइन स्टाइल नहीं करते। इनलाइन स्टाइल करने का मतलब क्या है, अगर मैं चाहूँ तो यहाँ पे ये भी कर सकता हूँ कि ये जो एक्टिव क्लास के अंदर जो भी कुछ लिखा हुआ है मटेरियल, मैं इसको यहाँ पे लगा दूँ स्टाइल करके, स्टाइल करके। लेकिन ये थोड़ा गलत अप्रोच हो जाता है, क्योंकि आप क्या कर रहे हो, बहुत सारा कंटेंट कॉपी पेस्ट कर रहे हो, ऐसा लगा रहे हो, हटा रहे हो। बजाय उसके ये क्लास आप डिफाइन कर लो कहाँ पर, CSS के अंदर, और बस इस क्लास को हटा दो और लगा दो, हटा दो और लगा दो, बस उतना ही काम रहेगा। अगर आपने क्लास लगा दी तो इस क्लास के अंदर जितने भी प्रॉपर्टी ये सारी एक साथ में लग जाएगी और एक साथ में हट भी जाएंगे। तो आपके पास में क्या है कि कोड मैनेज आप इजीली कर सकते हो, है ना। तो जो जो स्टाइल आपको करना है बस उसके लिए क्लास बना लो। तो मैं यहाँ पे एक बार तो इसको हटा लेता हूँ। तो टॉगल का मतलब क्या होता है कि भाई इस पर्टिकुलर पैराग्राफ के ऊपर ये क्लास है क्या, कौन सा एक्टिव क्लास, अगर नहीं है तो लगा दो, है तो हटा दें। तो सिंपली अपन बटन को क्लिक करते हैं, सेलेक्ट करते हैं, मतलब हमने बोला बटन सेलेक्ट हो गया, क्या सिलेक्ट हो गया। मैं बोलता हूँ इस पर क्लिक वाला ऐसे लगा दो, क्लिक, ठीक है। और ये फंक्शन ऐसा, ठीक है। और मैं बोलता हूँ कि जब भी बटन पे क्लिक होगा तो ये जो है टी डॉट टॉगल क्लास, मैं बोल देता हूँ एक्टिव, ये क्लास को हटा देना, लगा देना, हटा देना, लगा देना, इस तरीके से। तो जब मैं टॉगल पे क्लिक करता हूँ ये लग गया, क्लिक किया दोबारा, तो कितना इजी काम हो गया। आप सारी प्रॉपर्टीज एक साथ में चेंज हो रही है और इजीली आप इसको
कंट्रोल भी कर सकते हैं कि क्लास के हिसाब से, तो किया जा सकता है ना। तो थोड़ा बहुत देखो प्लानिंग ही ज़रूरी होता है, क्योंकि कोड करने के लिए तो आप कैसे भी कर सकते हो, साम दाम दंड भेद, ऐसा इनलाइन भी कर दिया आपने, आप सीधा HTML से भी CS जावास्क्रिप्ट से भी कर सकते हो, सीधा का सीधा कंटेंट वहाँ पे ऐड करके। लेकिन इस तरीके से करना थोड़ा ईजी या करके थ्रू, या फिर आप इसको चाहें जावास्क्रिप्ट से करो। अप्रोच आपका ये रहना चाहिए कि आपका क्लास ऐड हो और हटे। फॉल ट्रू, सही है। टोगल करता हूँ, कोड भी बड़ा हो गया, और अब की बार मैं टोगल करूँगा तो क्या होगा, फॉन्ट छोटा नहीं हुआ। ठीक है, फॉन्ट क्लास तो अपनी क्या है, वो लगेगी लगेगी, ये अपने शौक कर, फॉन्ट क्लास को तो लगाना है। अगर आप इसमें में टॉगल करना है, सिंपली टॉगल करना है, तब तो आप ये लगा दो कि टॉगल मतलब भी हट जाए लग जाए, हट जाए लग जाए, ये लो। ठीक है, लेकिन अगर मैं बोल रहा हूँ कि फर्स्ट क्लास में तो होना चाहिए टॉगल, और सेकंड क्लास जो है वो होना चाहिए हमेशा ऐड। इसलिए अपन क्या कर रहे हैं, तो पहली बार जब मैं क्लिक किया तो ये ऐड हो चुका है यहाँ पे, और जब मैंने इसको टॉगल किया तो ये तो अपना हट चुका है, लेकिन ये हट नहीं रहा है, ये क्या है, दोबारा से लग रहा है। ठीक है, लग ही रहा है, परमानेंट हो गया एक तरीके से, है ना। तो ये अब आपका केवल इतना ही, इतना इफेक्ट आपको देगा। अगर आप ये बोल रहे हो फॉल्स, फॉल्स, तो अब की बार ये लगेगा ही नहीं। ठीक है, केवल ये टॉगल ही टॉगल होगा, क्योंकि आप क्या बोल रहे हो कि लगाना नहीं है। ठीक है, अगर ये जो अपना करंट एलिमेंट है, कौन सा, ये, ठीक है, इसका पेरेंट जो है अगर वाटर है, इसकी जगह पे बोल देता हूँ कंटेनर है, पेरेंट कंटेनर है क्या। ठीक है, तो रिटर्न क्या कर दो, वेट, अदरवाइज ट्राई। मैं बोल देता हूँ यस या फिर नो। एक टॉगल क्लास कब होगी, ये कंडीशन आप यहाँ पे पास कर रहे हो, कब होगी, अगर इसके अंदर जो ये पेरेंट है ना, ये पेरेंट जो है अगर ट्रू रिटर्न करता है तब तो ये टॉगल करूँगा, और अगर ये फॉल्स रिटर्न करता है, फॉल्स यहाँ पे जो ट्रू फॉल्स कर रहा था, रिटर्न कर देता है, रिटर्न भी कर देता हूँ, रिटर्न ट्रू। एम्प्टी मेथड जो है ये क्या करता है, ये कंटेंट को सिलेक्ट करेगा, आईडी, जिसकी भी आईडी कंटेंट है, और उसको क्या कर देगा, एम्प्टी कर देगा, मतलब उसके अंदर का जो भी कंटेंट है उसको क्या कर देगा, डिलीट कर देगा। एम्प्टी कर दिया। मैं बोलता हूँ सेट टाइम आउट,
कर सकता हूँ, कुछ समय बाद में करना है मुझे। ये क्या करता है, बटन को सिलेक्ट करता है, उसके ऊपर क्लिक इवेंट जो है वो लगा देता हूँ ये, और ये क्या करता है, इसको खाली कर देता है। ठीक है, तो जब भी मैं सी मैजिक जो है इस पर क्लिक करूँगा ये हाइड हो जाएगा, हाइड। ठीक है, इसके अंदर कोई कंटेंट डाला जा सकता है क्या? कंटेंट डालने के लिए अपन क्या करते हैं, इनर एचटीएमएल, इनर टेक्स्ट। ठीक है, तो इनर टेक्स्ट को तो इसमें क्या करते हैं, सिंपली टेक्स्ट बोल दिया, और जो इनर एचटीएमएल उसको बोल देगा एचटीएमएल, है ना। सिंपली एचटीएमएल आप यूज़ कर सकते हो, तो मैं बोल देता हूँ इसको एम्प्टी कर दो, या फिर आप क्या कर सकते हो यहाँ पे, अगर मैं बोलूँ कंटेंट के अंदर आप एचटीएमएल कर दो, एचटीएमएल के अंदर आपने दे दिया एक h1 दे दिया। ठीक है, क्लिक करता हूँ इस पर, एक h1 टैग इसमें आना चाहिए, राइट। ठीक है, अगर मैं बोलूँगा यहाँ पे इसकी जगह पे टेक्स्ट, तो सिंपली क्या आएगा, आएगा, ये आ गया। ठीक है, तो ये एक्सपेक्ट कर रहे थे आप। यहाँ पर ये देखेंगे भाई HTML एंड टेक्स्ट में से कौन सा यूज़ करना है, वो आपके हिसाब से आप यूज़ कर लेंगे, राइट। ये बोल रहा है, देखो डिलीट पे जब भी आप क्लिक करोगे तो ये बोलेगा क्लोजेस्ट TR कौन सा है। TR का मतलब मैं एक टेबल बना लेता हूँ, और इसका देखो TR का मतलब क्या होता है, हर एक टेबल के अंदर एडिट और डिलीट का ऑप्शन आप देते हो क्या, किसी भी चीज़ को एडिट डिलीट करना है तो वो टेबल यहाँ पे बना लेते हो। तो टेबल है, और इसको दे देता हूँ यूजर, इसके अंदर हमने बना दिए 4 बना लेंगे, और हर एक के अंदर जो है 2 अपन बना लेंगे। और सेकंड वाले में एक बटन दे देते हैं, बटन हाईलाइट, या फिर डिलीट, ऐसा कुछ भी बोल सकता हूँ मैं बाद में, एक बार हाईलाइट कर रहा हूँ केवल। ठीक है, इस तरीके से ठीक है, तो ये हाईलाइट बटन पे जब भी क्लिक करूँगा, अभी तो क्या बोल रहा है, मैजिक बोल रहा है ना। क्यों बोल रहा है मैजिक, क्योंकि आपने बटन को सबको सिलेक्ट कर लिया है ना। जबकि आप यहाँ पे क्या करना चाह रहे हो, हाईलाइट बटन, इसको आईडी दे दूँ या क्लास दे दूँ, क्लास बोल देता हूँ हाईलाइट टेक्स्ट बटन। चलो वही यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर देंगे, पेस्ट पेस्ट। ठीक है, चलो तो हम बोल रहे हैं हाईलाइट टेक्स्ट नाम का जो है उसको सिलेक्ट कर लो अब की बार, और इस पे तो मैं बंद कर रहा हूँ एक बार, वरना ये हो जाएगा ऐसा। ठीक है, इनको सिलेक्ट किया, इन पे जब भी किसी पे क्लिक होगा तो ये फंक्शन आपका चलना चाहिए। ये फंक्शन के अंदर जो दिस है ये रिप्रेजेंट करता है किसको, jQuery के ऑब्जेक्ट को, कौन से वाले को, इसको जिस पे क्लिक हुआ है। ठीक है, और हम क्या कर रहे हैं,
इसका जो क्लोजेस्ट जो मेथड है ये है jQuery का। ठीक है, क्लोजेस्ट मेथड से अपन ये पता करेंगे कि इसका जो पेरेंट है ना tr, वो कौन सा है, राइट। पेरेंट tr कौन सा है, पेरेंट tr कौन सा डॉट लॉग, या फिर मैं इसको बोल देता हूँ लेट पेरेंट रो स्क्रिप्ट, राइट। पेरेंट रो कौन सा डॉट लॉग, पेरेंट रो। ठीक है, तो पेरेंट रो के बारे में ही बोलेगा कि जो भी है यहाँ पर। तो मैं हाईलाइट पे क्लिक करता हूँ, ये क्या बोल रहा है, पेरेंट रो आपके पास में ये है। तो यहाँ पे अगर मैं इसको वो ऑप्शन में देखा, ये मिल रहा है आपको tr। ठीक है, कितने एलिमेंट मिल रहे हैं आपको, एक, कौन सा इंडेक्स है। ठीक है, तो वो बोलूँगा 0, ये वही है क्या। ठीक है, इसको मैं 1 2 3 ऐसा बोल दूँ थोड़ा सा, जो आपको थोड़ा सा इजी लगे फिर। तो 1 2 3। अब देखो हाईलाइट पे क्लिक करता हूँ, कौन सा दे रहा है ये 1। मैं 3 वाले पे क्लिक करता हूँ, कौन सा दे रहा है 3 वाला। मतलब क्या करता है, क्लोजेस्ट मतलब अपना जो क्लोजेस्ट पेरेंट है उसको ढूंढ के निकालता है और उसको सिलेक्ट कर लेता है। अगर मैं चाहूँ तो ये जो पेरेंट है इसके ऊपर मैं स्टाइल अप्लाई कर सकता हूँ क्या। स्टाइल अप्लाई करना कितना आसान है अभी। जैसे पेरेंट है, पेरेंट जो है मैं यहाँ पे इसको 0 बोल देता हूँ ताकि सीधा पेरेंट मेरे पास में आए। और मैं बोल देता हूँ जो पेरेंट है आपका पेरेंट रो। ठीक है, ये कैसा एलिमेंट है आपका, ये जावास्क्रिप्ट का है कि jQuery का है, ये जावास्क्रिप्ट का है अभी। ठीक है, तो मैं इसको जैसे मैंने 0 लगा दिया ना, अभी ये जावास्क्रिप्ट का बन चुका है। इसको वापस से कन्वर्ट कर लूँगा किसमें, jQuery के अंदर। और मैं बोलूँगा अब इस पर CSS अप्लाई किया जा सकता है क्या। बैकग्राउंड बोल देता हूँ RGBA 000 0.2 0.55 ऐसा कर दिया, ब्लू वैसा हो जाएगा। ठीक है, चलो देखते हैं क्या है, वही है ना। सेव, हाईलाइट पे क्लिक किया, हाईलाइट हो गया। इस पे हाईलाइट पे क्लिक करूंगा तो ये भी हाईलाइट हो जाएगा, इस पे हाईलाइट करूंगा तो ये भी हाईलाइट है। तो मैं क्या करूंगा, ये जो क्लास है इसके ऊपर ऐड क्लास किया जा सकता है क्या, है ना। तो मैं सिंपली क्या करूंगा, यहाँ पे एक्टिव बोल दूंगा, एक्टिव बैकग्राउंड जो है वो RGB के अंदर मैं दे दूंगा 0.0 और ये है कलर 255। तो इस पे क्लास ऐड कर दूंगा। किन पे करना है, पेरेंट रो के ऊपर करना है ऐड क्लास। हटा देते हैं इसको। अब आपको समझ में आ रहा है, ऐड क्लास एक्टिव। ठीक है, मैं हाईलाइट पर क्लिक करता हूँ, काम कर रहा है अभी, है ना। लेकिन हटाना है, हटाने के लिए क्या करेंगे, मैं जितने भी रो है ना उन सबको क्या कर लो, पहले सेलेक्ट कर लो। तो मैं क्या बोलता हूँ, जितने भी रो है ना TR है, जितने भी TR है ना, रिमूव रिमूव क्लास एक्टिव। ठीक है, ये क्लास को हमने रिमूव कर देंगे। ये लगा दिया इस पे आ गया, इस पे आ गया, इस पे आ गया, राइट। जिस पे भी आप क्लिक कर रहे हो उसी रो को ये ढूंढ के निकालता है और बाकी को क्या कर देता है, उससे पहले रिमूव कर देता है। ठीक है, ये इजी वाला अप्रोच है मेरे हिसाब से। भाई आप अगर स्टाइल में कुछ और भी ऐड करना चाहो तो यहाँ पे ऐड करो। ठीक है, बॉर्डर लगाना है, बॉर्डर लगा के लोकेशन सॉलिड डॉटेड ब्लैक बॉक्स
0 पिक्सल, 5 पिक्सल, 10 पिक्सल, 8 GB है। ये वाला अप्रोच आपको थोड़ा सा ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, ये कर दिया, ये कर दिया, ये कर दिया, ये इजी है। ठीक है, तो आज के लिए इतना करेंगे, इसको थोड़ा सा आप रिवाइज कर लेना।